स्टार्ट। अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा 8 सितंबर 2021 के आक्षेपित आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया गया, जो हमारे समक्ष अपील में चुनौती का विषय है। निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के निर्णय के हालिया फैसले में भी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया है। यह निस्संदेह सत्य है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, और वह भी दुर्लभतम मामलों में, और विश्वसनीयता के बारे में जांच शुरू करना न्यायालय के लिए उचित नहीं था। प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता या अन्यथा और यह कि निहित शक्तियां न्यायालय को उसकी सनक और कल्पना के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है। तत्काल मामले के तथ्यों का विज्ञापन करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिकॉर्ड पर निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता की शादी स्वर्गीय मोहम्मद के साथ हुई थी। 11 दिसंबर 2016 को शमीम खान और इस विवाह से 23 सितंबर 2017 को बच्चे का जन्म हुआ और उनके पति का 8 दिसंबर 2017 को असमय निधन हो गया और उनके वैवाहिक संबंधों की अवधि तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। उनके दिवंगत पति मोहम्मद शमीम खान और उन्हें उनके टर्मिनल लाभों का भुगतान करने के बाद और उनके स्थान पर ANM के रूप में अनुकंपा नियुक्ति मिली। दिनांक 19 मई 2018 के एक आदेश द्वारा 28 अप्रैल 2018 शिकायतकर्ता उसके मृत पति के भाई द्वारा उसकी शादी के संदर्भ में इस तरह के झूठे आरोप लगाने और उसे प्राप्त होने वाले अंतिम लाभों के लिए सभी प्रकार के मुद्दे उठाए गए थे और प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोपों की प्रकृति का समर्थन करने के लिए आधार भी नहीं था। हालांकि यह सच है कि FIR में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता के बारे में किसी भी जांच को शुरू करने के लिए अदालत के लिए खुला नहीं था, लेकिन कम से कम प्राथमिकी में जो आरोप लगाया गया है, उसके लिए कुछ तथ्यात्मक
सहायक सामग्री होनी चाहिए। स्टॉप। जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से गायब है और रिकॉर्ड पर दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से समर्थन करता है कि उसका निकाहनामा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पंजीकृत और जारी किया गया था, और यहाँ तक कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र भी प्रथम दृष्टया यह खुलासा नहीं करता है कि विवाह प्रमाण पत्र कैसे जाली था।